ठीक है, तो दोस्तों हम आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के भी नाम से जानते हैं। ओके, और इसकी पहचान बता दूं, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है और इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है और समय सूचक शब्द नहीं रहता है। ओके, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है और समय सूचक शब्द नहीं रहता है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं रहता है। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है तो हम उसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सेंटेंस के टाइप पे देख लिया जाए कि टाइप्स कितने होते हैं सेंटेंस पे, तो पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस होता है और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, और जो चौथा हमारा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। ओके, तो दोस्तों ये हमारे टाइप्स होते हैं। ओके, ये हमारे टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस एंड जो हमारा नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और जो चौथा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड आता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस द स्ट्रक्चर वी विल राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस एम इज आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे मेन वर्ब में फोर्स फॉर्म कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे कंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मेन वर्ब का फोर्स फॉर्म यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद जो भी हमारा कंप्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होगा उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और प्लस नॉट लगा देंगे और प्लस मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म कर देंगे और प्लस कंप्लीमेंट कर देंगे दोस्तों। ओके, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, तो पहले क्या कर देंगे ए इज आर यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे और प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के लिए हमारे आते हैं वो होता है क्वेश्चन वर्ड को पहले करते हैं प्लस एम इज आर प्लस क्या करते हैं सब्जेक्ट कर देते हैं प्लस नॉट रहता है तो नॉट करते हैं प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म करते हैं प्लस कंप्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। गाइस, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। ओके, और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो एक बार और मैं बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी होती है निरंतर वर्तमान काल। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव इस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य को देखते हैं और उनको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य जिसको मैंने बताया था, इसके स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एम, इज, आर और प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट। क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट कर देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग देखें कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस निरंतर जारी है तो, और इसमें कोई समय सूचक शब्द नहीं है और कार्य क्या है, बोलते वक्त भी जारी है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी हम लोग दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। और कोई पूछे यह कैसा वाक्य है तो हम बताएंगे यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसकी अंग्रेजी हम कुछ इस तरह बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो मैंने बताया था कि एम, इज, आर का प्रयोग कहां करेंगे, तो बता दो कि थर्ड पर्सन। अपने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट में एस और एस कहां लगेगा, तो सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहा, जैसे यहां पे लिखा जाए तो पर्सन नंबर। ओके, तो यहां पे देखा जाए, मैंने बताया था कि जो नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर एंड प्योर नंबर। ओके, और जो हमारा पर्सन होता है वो हमारा पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन। पहला हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी आता है। दूसरा हमारा होता है सेकेंड पर्सन जिसमें हमारा आता है यू एंड यू। और जो दोस्तों तीसरा हमारा होता है वो होता है थर्ड पर्सन जिसमें हमारा होता है ही, सी, इट या एनी नाउन। ही, सी, इट या एनी नाउन और दे या द बॉयज। ओके दोस्तों, मैं बता दूं एक बार कि यहां पे देखेंगे मैंने एक यहां पे चार्ट बनाया है, ठीक है, पर्सन और नंबर का। और हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कहां पे एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कहां पे इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, और कहां पे आर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। तो अभी मैं बता दूं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तीनों दोस्तों एक ही है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है इसका सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है और जो वी है वो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। सेम उसी तरह हम यहाँ बता सकते हैं कि यू जो है वो हमारा सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी है और यहाँ पे यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी है। नेक्स्ट देखेंगे कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हमारे हैं ही, सी, इट या कोई भी नाउन हो, राम, सीता, गीता, अनिता, जो भी हो, तो ये हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आते हैं। और ये जो हमारे हैं वो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आते हैं, यानी बहुवचन। मैंने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर वह है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो देखेंगे वह हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम बताएंगे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है,
थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आई को छोड़कर आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ओके, तो देखेंगे कि चलते हैं इस सेंटेंस को हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार और सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार। ओके, तो यहां पे हम लोग देखें कि वह पत्र लिख रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, लिखेंगे ही, और ही के साथ मैंने बताया कि ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ लगा देंगे इज, तो हो जाएगा ही इज, और लिखना क्या होता है, राइट होता है। और मेन वर्ब में क्या करेंगे दोस्तों, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब में आगे जी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, और क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। हम लोग बहुत आसानी से इस हिंदी वाक्य की इंग्लिश बना लिए हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर मैं कहूं कि वह जा रहा है तो बोलेंगे ही इज गोइंग। अगर मैं पढ़ूं वह पढ़ रहा है, आप बोलेंगे ही इज रीडिंग। अगर मैं बोलूं वह सीख रहा है, आप कहेंगे ही इज लर्निंग। ओके दोस्तों, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। प्रैक्टिस की जम के कीजिए, और you know very well that मैं एक बात बता दूं कि if you have to observe this case, okay, if you want to be a good speaker, if you want to convert of yourself into a good speaker, as a good speaker, so first of all you have to observe the tense, okay, without tense we cannot speak fluently, okay, हम लोग बिना टेंस के अच्छा से बोल नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीता हंस रही है, सीता हंस रही है, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसकी अंग्रेजी में अनुवाद हम बनाएंगे सीता इज, क्योंकि सीता के साथ इज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि सीता जो है नाउन है और एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सीता इज, और हंसना का होता है लाफ, और लाफ में जोड़ देंगे आईएनजी, तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। हम लोग बोलेंगे सीता इज लाफिंग। मैं कहूं सीता काम कर रही है तो मैं बोलूंगा सीता इज वर्किंग। अगर कहूं सीता बाजार जा रही है तो आप बोलेंगे सीता इज गोइंग टू मार्केट। ओके, तो ये हमारा रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार, हम लोग किसी भी प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंग्रेजी में अनुवाद बना सकते हैं। तो चलते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस की तरफ, कुछ नकारात्मक वाक्यों को देखते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या करते हैं एम इज और आर करते हैं, प्लस क्या करते हैं, प्लस हम लोग करते हैं नॉट कर देते हैं, और प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, प्लस कंप्लीमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, और वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो यहां पर सब्जेक्ट वह है नॉट, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, लिखेंगे ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मैं कहूं वो बाजार नहीं जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश अनुवाद क्या होगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर मैं कहूं मैं समोसे नहीं खा रहा हूं, मैं कहूंगा आई एम नॉट ईटिंग रिजोल्व। ओके, क्योंकि आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, और यहां पे देख लीजिए एक सवाल और, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं है, इसको अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो जाएगा यू, और यू के साथ मैंने बताया क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, यू आर नॉट, और बोलना क्या होता है टेलिंग ए लाई। ओके, तो सेंटेंस हमारा बन गया यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। दोस्तों, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट रहेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है,
दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं a sentence that asks a question is called interrogative sentence। यानी जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है या जिस वाक्य की मदद से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेते हैं, जैसे एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट रहता है तो नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गए तो आपका वाक्य 100% गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या आप मुझे डांट रहे हैं? क्या आप मुझे डांट रहे हैं? तो यहाँ पे सेंटेंस हिंदी वाक्य हमारा यहाँ पे है कि आप मुझे डांट रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप है तो यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों आर, और यहाँ पे हो जाएगा यू, आर यू, और डांटना होता है स्कॉल्ड होता है, आर यू SCOLDING, क्या कर देंगे स्कोल्डिंग, तो हो जाएगा आर यू स्कोल्डिंग, किसे डांट रहे हैं? मुझे डांट रहे हैं, तो हो जाएगा आर यू स्कोल्डिंग मी, आर यू स्कोल्डिंग मी, क्या आप मुझे बता रहे हैं? आर यू टेलिंग मी, क्या आप मुझे समझा रहे हैं? आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड। तो इस तरह के वाक्य यदि आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तो हम लोग आसानी से उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस भी करो। क्या वह जा रही है? इज शी गोइंग, क्या वह खा रही है? इज शी ईटिंग, क्या वह झूठ बोल रही है? इज शी टेलिंग अ लाई, क्या वो अंग्रेजी सीख रही है? इज शी लर्निंग इंग्लिश, क्या वे लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं? आर दे कमिंग एट योर होम, क्या वे लोग जा रहे हैं? आर दे गोइंग। ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पे एक और सेंटेंस के पास, जैसे मैं कहूं क्या लड़के पत्र लिख रहे हैं, क्या लड़के पत्र लिख रहे हैं? दोस्तों इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में हम कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लड़के हैं और एक लड़के क्या है हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इज और आर लगा देंगे, तो हम लोग लगा देंगे आर, क्योंकि लड़के एक से ज्यादा हैं, तो हो जाएगा आर दी बॉयज, और क्या हो जाएगा लिखने का राइट होगा, तो राइट में क्या कर देंगे राइटिंग और लेटर, आर दी बॉयज राइटिंग लेटर। दोस्तों इसलिए एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। क्या सीता चाय नहीं बना रही है? हम लोग इसको कुछ ऐसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, सीता हमारा क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और एक नाउन भी है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, इज सीता, उसके बाद लगा देंगे नॉट, इज सीता नॉट, और बनाना का प्रिपेयर, इज सीता नॉट प्रिपेयरिंग टी, इज सीता नॉट प्रिपेयरिंग टी, क्या सीता चाय नहीं बना रही है? इज सीता नॉट प्रिपेयरिंग टी। तो दोस्तों ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा स्ट्रक्चर रहा और ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है। तो हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी इस दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, और हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड्स, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा लेकिन बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, बीच में प्रश्न पूछने वाले शब्द आएंगे, तो उनको कैसे बनाएंगे? तो उनको पहले हम लिखेंगे, पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे पहले एम इज आस्क्ड करेंगे और प्लस सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, प्लस मेन वर्ब का यहाँ भी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन कर देंगे। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड का। ठीक है, अब चलते हैं इसमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वाक्यों को देखते हैं कि कैसे इस तरह के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि राम कैसे घर जा रहा है, राम कैसे घर जा रहा है,
दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो मैंने बताया कि राम कैसे घर जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ। फिर एम इज आर, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों इज, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हो जाएगा हाउ इज, फिर यहाँ पे कर देंगे सब्जेक्ट होम। ओके, हाउ इज राम गोइंग टू होम या हाउ इज राम गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस एक देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का। जैसे यशिता तुम्हें क्यों नहीं डांट रही है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बना लेते हैं तुम्हें। तो वाई सीता नॉट इज कॉलिंग यू, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों कि मैं क्यों तुम्हारे घर आ रहा हूँ, वाई एम आई कमिंग एट योर होम, तुम क्यों नहीं मेरे घर आ रहे हो, वाई आर यू नॉट कमिंग एट माई होम, तुम क्यों नहीं मेरे लिए चाय बना रहे हो, वाई आर यू नॉट मेकिंग टी फॉर मी, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे हो, वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं कहूँ कि सीता कैसे नहीं तुम्हें याद कर रही है, हाउ इज सीता नॉट रिमेम्बरिंग यू। अगर मैं कहूँ कि वे लोग कैसे नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, हाउ आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं कहूँ कि तुम्हारा भाई कैसे नहीं अंग्रेजी बोल रहा है, हाउ इज योर ब्रदर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ा और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। दोस्तों ये तीनों अलग अलग नहीं है, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। और दिए गए स्ट्रक्चर्स के अनुसार हम लोग इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ओके, मैं एक बार और कह रहा हूँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद पड़े, अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।